अस्सलाम वालेकुम। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने ओवरऑल कवर किया था कि बेसिकली सेल जो सा सेक्शंस है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है ओवरऑल। अब हम लोग फर्स्ट कवर करेंगे सेल्स में इनवाइसेस का पार्ट। इनवाइसेस में ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे पास फोर ऑप्शंस आ रहे होते हैं। ये फोर ऑप्शंस यूज़ किस चीज़ के लिए होते हैं। अगर आपने कस्टमर की सेल इनवाइस बना रहे हैं तो ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद सेल इनवाइस वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पर कस्टमर की इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करेंगे, जो कस्टमर होगा। अगर कोई नया कस्टमर है तो ऐड न्यू पर क्लिक करके नया कस्टमर क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जो सी अपने कस्टमर को सेल कर रहे हैं, और उसके बाद आपने यहाँ पर क्वांटिटी मेंशन कर देनी है। क्वांटिटी मेंशन करने के बाद यहाँ पर रेट मेंशन कर देना। अगर आपका कस्टमर जो सा उधार पर चीज़ें लेके जा रहा है तो सिंपली आपने अप्रूव एंड क्लोज पर क्लिक कर देना। अगर कैश पे लेके जा रहा हो तो देन आपने इसके नीचे आपके पास कैश सिलेक्शंस करने का ऑप्शन आ रहा होता है, वहाँ से कैश पर सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर अमाउंट मेंशन करने के बाद सेव एंड क्लोज कर लेंगे तो आपका जितने भी चीज़ें आपकी इन्वेंट्री से आउट हो जाएंगी और आपके पास अमाउंट आपकी रिसीव हो जाएगी अगर कैश का कस्टमर। अब हम लोग करते हैं इसको अप्रूव एंड क्लोज। ये हमारी सेल एंड वाइस क्रिएट होगी उस कस्टमर की कि हम लोगों ने 2000 की उसको चीज़ें सेल कर दी। उसके बाद ऐड न्यू पर सेकंड ऑप्शन आ रहा होता है क्रेडिट नोट का। क्रेडिट नोट का बेसिकली पर्पस होता है सेल रिटर्न। अगर कस्टमर ने हम लोगों को चीज़ें रिटर्न कर दी हैं किसी भी बेसिस पर तो हम लोग क्रेडिट नोट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। क्रेडिट नोट के ऑप्शन पर जाने के बाद हम लोग यहाँ पर चूज़ करेंगे जो से कस्टमर से हम लोगों को चीज़ें आई वो, और यहाँ पर वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे जो सी कस्टमर ने मुझे रिटर्न की है। यहाँ पर डिटेल्स वगैरह और क्वांटिटी जितनी कस्टमर ने रिटर्न की है यहाँ पर आगे हम रेट मेंशंस कर देना है। ये जो सी चीज़ें आपने मेंशंस करने के बाद यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि अगर आपका कस्टमर कैश का था, एग्जाम्पल के लिए कि 1000 की चीज़ें वो कैश पर लेके गया था और उसी टाइम आपको पेमेंट कर दी थी, तो देन आपका और उसका जो सा लेजर था वो यहाँ स्टेटमेंट थी वो ज़ीरो थी। अब वो चीज़ें दो रिटर्न करने हैं तो आपने उसकी ऑन द स्पॉट अमाउंट रिटर्न कर रहे हैं तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना। अब ये हमारे से उधार पर लेके गया हुआ था, इस वजह से आपने नीचे वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपने क्लिक कर देना है अप्रूव एंड क्लोज के ऊपर बटन पर। जैसे ही क्लोज के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आएगा ऑफसेट का ऑप्शंस। बेसिकली ये किस चीज़ के लिए है कि आपका जो सा बैलेंस स्टैंड कर रहा है 2000 का वो 400 से रिड्यूस होकर 1600 यहाँ पर शो हो जाए। देन आपने क्लिक करना है ऑफसेट पर। ऑफसेट पर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली वो आपके पेमेंट के अगेंस्ट यहाँ पर अमाउंट मेंशन चलेगा। अगर नहीं तो यहाँ पर आपने मेंशन कर देनी है क्रेडिट अमाउंट्स को। यहाँ पर मेंशन करने के बाद आपने यहाँ पर इसको कर देना है सेव एंड क्लोज। सेव एंड क्लोज करने के बाद आपके पास यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर 1600 आ रहा है। अब जब आप रिसीविंग करने जाएंगे तो आपके पास 1600 ही आ रहा होगा क्योंकि आपने जो सी ये चीज़ें दो से रिसीव कर ली हैं क्रेडिट नोट के थ्रू। अब थर्ड ऑप्शन हमारे पास आता है बैच इनवाइस का। बैच इनवाइस का अगर मैं किसी भी कस्टमर को एक एक चीज़ प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं डेट मेंशन करूँगा कि कौन सी डेट का कस्टमर के इंफॉर्मेशन, और यहाँ पर प्रोडक्ट कौन सी मैं उसको सेल कर रहा हूँ, यहाँ पर क्वांटिटी और रेट मेंशन करने के बाद यहाँ पर सिंपली मैं उसको सेव एंड क्लोज कर दूंगा। अगर कोई टैक्स रेट है वो टैक्स रेट मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, अगर नहीं तो जस्ट मैं इसको सेव एंड क्लोज कर दूंगा। अब सेव एंड क्लोज करने के बाद यहाँ पर मेरे पास वो इनवाइस जनरेट हो जाएगी। अब बैच इनवाइस और सेल इनवाइस में डिफरेंस ये है कि सेल इनवाइसेस में आपके पास वहाँ पर सिलेक्शंस के मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे होते हैं कि एक कस्टमर को आपने मल्टीपल चीज़ें देनी हैं तो आप मल्टीपल चीज़ें आप दे सकते हैं, जबकि बैच इनवाइस में हर टाइम आपको कस्टमर को सिलेक्ट करने के बाद उसकी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन सिलेक्ट करनी पड़ेगी। और इसी तरीके से अगर डिस्काउंट का ऑप्शन है तो वहाँ पर आपके पास सेल इनवाइसेस में आ रहा होता है, ये इस ऑप्शंस में आपके पास अवेलेबल नहीं होता है क्योंकि ये जस्ट आपकी इनवाइस है कि जो सी डिस्काउंट के अलावा जो सी आपने ऐड करनी है अपने सिस्टम में वो कर सकते हैं इसके थ्रू। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन आ रहा होता है बल्क इनवाइसेस का। बल्क इनवाइसेस बेसिकली यूज़ किस चीज़ के लिए होती है कि अगर आपने एग्जांपल के लिए कोई आपका इंटरनेट का बिजनेस है या केबल नेट का बिजनेस है, आपके मंथली पैकेजेस होते हैं, आप हर कस्टमर को एक स्पेसिफिक पैकेज बताया होता है, तो देन आप अपने कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे। कस्टमर को सिलेक्ट करने के बाद आपने करना है इसके अप्लाई पर बटन पर क्लिक।
जैसे ही अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो जितने भी आपने कस्टमर सेलेक्ट किए होंगे वो सारों की लिस्ट आपके पास आ जाएगी। जस्ट आपने क्लिक करना है ऑल कस्टमर पर, फिर आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। नेक्स्ट पर आपने क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी डेट मेंशन कर देंगे कि बिलफर्ज आपने जो सी डेट सेलेक्ट की है वो 5 की है, तो आपने अपने कस्टमर को कहा है कि भाई जो सी आपको ये इंटरनेट के चार्जेस हैं आपने विद इन जो से 5 डेज में क्लियर करने हैं या 10 डेज में क्लियर करने हैं। जैसे ही आप यहाँ पर डेज मेंशन करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा कि आपका ड्यू डेट कौन सा बनता है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो सा है मंथ मेंशन कर देना है कि ये किस मंथ का है। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद एड मोर पर यहाँ पर अपनी जो सी सर्विस वाली प्रोडक्ट होगी वो सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर रेट मेंशन करने के बाद फिनिश कर देंगे। तो जितने भी कस्टमर्स की वो नॉन स्टॉक वाली प्रोडक्ट है, सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट, तो वो आपके सारे कस्टमर को लग जाएगी जो सा आपने पैकेज उनको दिया होगा। आज के पार्ट में हम लोगों ने देखा कि सेल इनवाइसेस कैसे जनरेट करते हैं। उसके बाद अगर रिटर्न करनी है तो वो रिटर्न कैसे होगी, वो ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद क्रेडिट नोट पर। अगर बैच इनवाइसेस करनी है तो बैच इनवाइसेस कैसे होंगी और बल्क इनवाइसेस करनी है तो वो कैसे होंगी। आज के पार्ट में हम लोगों ने ये चीज़ें कवर अप की। अब आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे रिसिप्ट से रिलेटेड। शुक्रिया।